टर्म 1 में कोर्स में है, स्टैटिस्टिक्स आएगी टर्म 1 में, और स्टैटिस्टिक्स हो जाएगी तो टर्म 1 का काफ़ी कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब आपको स्टैटिस्टिक्स लर्न कराई जाए। स्टैटिस्टिक्स के 2 छोटे छोटे टॉपिक आपके कोर्स में हैं, तो हम इस स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वेट करें। बेटे ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक जना थोड़ा कंफर्म कर रहे हैं। यस सर। ओके बेटा, ये जो स्क्रीन पर आप एक फोटो देख रहे हैं, ये है पीसी महिला नोबिश। देखो अगर मिल जाए, ये देखो लिखा है पीसी महिला नोबिश। इन्होंने इंडिया में स्टैटिस्टिक्स को लाए थे। ये इंडिया के अंदर स्टैटिस्टिक्स को इन्होंने ही लाए थे। वैसे तो ये फॉरेन का सब्जेक्ट है। स्टैटिस्टिक्स वाज नॉट डेवलप्ड इन इंडिया, इट वाज डेवलप्ड एल्सवेयर। लेकिन इंडिया में जो स्टडी स्टार्ट कराई थी वो इन्हीं ने कराई थी, कैलकाटा के थे ये, पीसी महिला नोबिश। और इन्हें कहते हैं फादर फिगर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। फादर फिगर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ऊपर लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स, ये इन इंडिया। इंडिया में इन्होंने ही इसे डेवलप किया और इन्होंने इसको स्प्रेड किया। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 29 जून 1893, और इनकी जो डेथ हुई थी 28 जून। मैंने बताया इसलिए कि देखो ना, पूरा एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स हैं। 29, इन्होंने वो वाला पर्टिकुलर बर्थडे कंप्लीट नहीं कर पाया था। 1972। तो ही लिव्ड फॉर दीज मैनी ईयर्स। मेरे ख्याल से माइनस करके आ जाता होगा कुछ, अबाउट 79 ईयर्स। एग्जैक्ट 29 से लेकर 28 तक, मतलब इनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ काफी इंटरेस्टिंग था, इसलिए बताया मैंने आपको। और 29 जून को हमारी इंडिया के अंदर नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इन्हीं का डेट ऑफ बर्थ है वो, दैट इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, 29 जून, जो कि अभी निकल गया है। ओके। और पाई डे मैंने पहले बताया हुआ है। पाई डे बताओ बेटा, कौन है पाई डे, पता है किसी को? ओके, भूल गए लगता है, मैंने शायद बताया कभी। ये देखिए 3.14 है पाई की वैल्यू, 3.14। इसका ध्यान से देखो, ये जो 14 है ना, ये डेट, और ये जो 3 रह गया मार्च, दैट इज कॉल्ड पाई डे। आगे से याद कर लो, इस तरह की चीजें थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स के लोगों को आती हैं। 3.14 से बना 14 मार्च, ये पाई डे है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पाई डे। और 29 जून वो नेशनली रिकॉग्नाइज्ड, वो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे नहीं है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है। ओके। तो और इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन इन्होंने रखा, और वो आज एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बना हुआ है, मेरे ख्याल से कैलकाटा में है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ओके। तो ये तो थोड़ा मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया कि स्टैटिस्टिक्स किसने प्रोड्यूस किया था। ये उन्हीं का दूसरा सेकंड फोटो है, ज्यादा अच्छा नहीं आया तो मैंने दूसरा बार निकाला फिर। तो इसके अंदर आपको पता है क्या क्या स्टडी करते हैं। इसमें डाटा का बिहेवियर स्टडी किया जाता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, कि कोई पर्टिकुलर डाटा, जैसे आपके मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, वो कैसा बिहेवियर दे रहे हैं, मार्क ठीक है नहीं है ओवरऑल क्लास के,
ये चीज को स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। पॉपुलेशन एजुकेटेड है कि अनएजुकेटेड है, मेडिकली फिट है अनफिट है, चिल्ड्रन कितने हैं, ये सब स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है। अडल्ट्स कितने हैं, ओल्ड सीनियर्स कितने हैं, ये सब चीज़ों का जो स्टडी है वो स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है। तो जब हम पहले कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो बेसिकली वो रॉ डाटा होता है। जैसे स्टूडेंट से उनके मार्क्स पूछ लिए, 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट से हमने मार्क्स पूछ लिए, तो उन्होंने अपने अपने मार्क्स बता दिए। उनके मार्क्स जो हैं वो हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दिए। किसी ने बोला 7 आए, किसी ने बोला 11 16, दूसरे एक और ने 16 बोल दिया तो वो भी 16 उसका भी लिख दिया। किसी ने 14 बोला, किसी ने 2 बोला, किसी ने 20 बोला। इसको रॉ डाटा कहते हैं, रॉ और अनग्रुप्ड डाटा। बिल्कुल ही रॉ डाटा, जैसे जब सर्वे करते हैं तो पहले रॉ डाटा ही प्रोड्यूस होता है। उसके बाद दूसरे तरह का डाटा होता है अरेंज्ड रॉ। रॉ तो है, अनग्रुप्ड है, वो भी अनग्रुप्ड था, ये भी अनग्रुप्ड है, लेकिन थोड़ा अरेंज किया हुआ। अरेंज का मतलब सबसे कम मार्क वाला स्टूडेंट, उसके मार्क यहाँ लिख दिए, फिर उससे हायर 7 वो यहाँ लिख दिया, उससे हायर मार्क्स इधर लिख दिए, उससे हायर वाले यहाँ लिख दिए, उससे हायर 2 बच्चों के आए वो मार्क्स यहाँ कॉपी कर दिए, और 20 को यहाँ कॉपी कर दिया, 2 पहले ही कॉपी हो चुका है। तो इसको कह देते हैं अरेंज्ड रॉ डाटा, अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। यू मे अरेंज द डाटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑल्सो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो ये भी रॉ डाटा है लेकिन अरेंज्ड है, वो भी रॉ डाटा है लेकिन अरेंज्ड नहीं है। इसके बाद होता है ग्रुप्ड डाटा, डिस्क्रीट ग्रुप्ड। ग्रुप्ड 2 तरह का होता है, एक डिस्क्रीट एक कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट जिसमें कंटिन्यूटी नहीं है, हियर एंड देयर से कलेक्टेड डाटा, उसको डिसकंटिन्यूअस डाटा कहते हैं। तो ये डिस्क्रीट का मतलब डिसकंटिन्यूअस, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट है ग्रुप्ड डाटा। वही डाटा को देखो यहां पर लिखा गया, उसी को 2 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 1 स्टूडेंट, 2 मार्क एक स्टूडेंट को मिले, 7 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 1 स्टूडेंट। फिर देखो 11 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 1 स्टूडेंट, चीज वही है और इसको ग्रुप्ड थोड़ा तरीके से लिख रहे हैं। 14 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 1 स्टूडेंट, 16 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 2 स्टूडेंट्स, 20 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 1 स्टूडेंट। ये उसी से देखो डिस्क्रीट ग्रुप्ड बन गया, ग्रुपिंग कर दी कि 16 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 2 स्टूडेंट्स। वो रहा था 16 2 बार लिखा, इसमें 16 ऑब्टेन्ड बाई 2 स्टूडेंट्स। ऐसे कोई और होता ना 25 ऑब्टेन्ड बाई 4 स्टूडेंट्स, तो यहाँ 4 लिख देते। 25 25 25 4 टाइम्स वहां करना पड़ेगा, उसकी जगह यहां हमने क्या करना था 25 और इधर लिख देना था 4। ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड, इसे जनरली एक्स से डिनोट करते हैं, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी एफ। जो सेकंड रो है इसे एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि 2 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 1 स्टूडेंट। ये 16 की फ्रीक्वेंसी क्या है 2, मतलब 16 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 2 स्टूडेंट, तो 2 को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी है। किसकी फ्रीक्वेंसी है 16 की, फिर 16 अपीयर्स ट्वाइस इन द रॉ डाटा। तो इस तरह से x और ये फ्रीक्वेंसी f प्रोड्यूस हो गई। अब आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ये है कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डाटा, कंटिन्यूअस ग्रुप्ड। कंटिन्यूटी है इसके अंदर, 0 से लेकर 10 मार्क्स तक के 12 स्टूडेंट्स हैं, 10 से लेकर 20 मार्क्स के 18 स्टूडेंट्स हैं,
20 और 30 के बीच में 27 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 30 और 40 के बीच में 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डाटा। सबसे अच्छा डाटा माना जाता है। बाकी स्टडी तो सारे ही करने होते हैं। तो इसमें क्लास इंटरवल होता है, 0 से लेकर 10 तक, 12 एग्जैक्ट नहीं होता। 0 से ले मतलब 12 स्टूडेंट्स हैं तो किसी के मार्क्स 5 आए, किसी के 7 आए, किसी के 8 आए। एक लार्ज डाटा अगर है तो उसके लिए फिर ये तरीका सर्च किया गया। इसमें 40 स्टूडेंट्स का 30 टू 40 मार्क्स तक का अकाउंट है। और स्टूडेंट्स देखो बहुत सारे हैं, 12 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 20। ये डाटा अगर वैसे लिखा जाए तो पूरा पेज भर जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इस रेंज में 12 स्टूडेंट्स हैं, इस रेंज वाले 18 स्टूडेंट्स हैं, इस रेंज वाले 27, इस रेंज वाले 20, कह के इन्होंने अपना डाटा बना के छुट्टी कर दी। कितना आसान है। तो इसको फिर कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डाटा बोला जाता है। अब आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट कि कोई डाटा का कोई जैसे क्लास है तो क्लास में जो मार्क्स हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो उनका एवरेज मार्क क्या है, उसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट। तो जो डाटा को रिप्रेजेंट कर सके उसे सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 10 आए, 13 आए, 14 आए, 15 आए, 17 आए, तो बोले कि इसके सबका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो ये 14 मार्क्स ऑलमोस्ट ये इनका एवरेज जैसा बैठता है ऑलमोस्ट, तो बीच में आया, तो ये इस डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। इस क्लास का मॉनिटर ये है 14 मार्क्स के आसपास, वैसे तो एग्जैक्ट तो निकालना पड़ेगा पर मॉनिटर ये यही बैठेगा अबाउट 14, थोड़ा बहुत वो तो ऐड करके और फिर 5 से डिवीजन करना होता है। तो इसको कहते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कि वो डाटा का बिहेवियर क्या है। तो और जो मेजरमेंट है वो उसको आप मॉनिटर कह सकते हो। जैसे डाटा का मॉनिटर, क्लास का मॉनिटर। क्लास का मॉनिटर कौन है, जो सबसे तेज नहीं है, जो सबसे कमजोर नहीं है, बीच वाला जो मीडियम स्टूडेंट है वो एक्चुअल मॉनिटर है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो जैसे बहुत हाइट्स को अगर देखा जाए तो सबसे लंबी जिसकी हाइट है वो मॉनिटर नहीं है क्लास का, सबसे कम हाइट है वो मॉनिटर नहीं है। कोई मीडियम हाइट वाला बच्चा क्लास को रिप्रेजेंट करता है, क्लास की हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए इसको कहते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो क्लास का मॉनिटर है उस मॉनिटर के हाइट को मेजर करें तो उसको मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। बाकी यहाँ इसमें ये आपको नोट्स दिए हुए हैं, इनमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा लिखा है। इसको रीड करने का ज़्यादा फायदा नहीं होता, मैंने इसमें लिखा है उसको थोड़ा सा समझा दिया है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये अरिथमेटिक मीन जिसे हम लोग एवरेज कहते हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होता है इस वर्ल्ड के अंदर वो है एवरेज। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, डिसाइल्स, ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं। और ये सारे के सारे आपके कोर्स में नहीं होते। आपके कोर्स में अरिथमेटिक मीन है इधर, एवरेज बिल्कुल अभी भी है कोर्स में, और ये 10th में भी था। ज्योमेट्रिक मीन आप सीक्वेंस सीरीज में कर चुके हो। हार्मोनिक मीन भी सीक्वेंस सीरीज में होता है पर जनरली करते नहीं है। मीडियन आप यहाँ पर लर्न करोगे, मीडियन कोर्स में है आपके। और मोड मेरे ख्याल से कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर होगा तो जरूर कराएंगे। क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, डिसाइल्स हमारे सिलेबस में नहीं होते। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है और हमारे कोर्स में ये नहीं होते, लेकिन ये सारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं। अब दूसरा टॉपिक होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन,
इस वाले टॉपिक में आती है ये चीजें, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। आपके कोर्स में मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये डिस्पर्सल का मेजरमेंट होता है। अगले दिन, क्योंकि ये सेकंड टॉपिक है, वो फर्स्ट है, ये सेकंड टॉपिक है, तो अगले किसी दिन हम आपको बताएंगे कि मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन एक्चुअली क्या चीज है। वैसे तो लिखा हुआ है कि जो वो जैसे डाटा है वो मीन से कितना डिफरेंस है उसको मेजर ऑफ डिस्पर्सन कहते हैं, कि डाटा कितना डिस्पर्स है, कितना दूर दूर है, वो डिस्पर्सल के मेजरमेंट को मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कहते हैं। बाकी और जब टॉपिक स्टार्ट होगा वो तो हम और भी थोड़ा बहुत बता देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, इसके दो मेन रिजल्ट्स हैं जो वहां हमें निकालने पड़ते हैं। अभी हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का मीन ऑफ स्क्वायर्स निकालना। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? 1, 2, 3, 4 अप टू n, इन्हें कहते हैं फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। इनका क्या करो? स्क्वायर करो। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, n स्क्वायर। अब क्या करोगे? मीन निकालोगे। तो मीन का फार्मूला होता है, x बार से डिनोट करते हैं मीन को, अच्छा, x बार से, और इसका फार्मूला है सिग्मा x बाई n। फार्मूला याद करें, जो आइटम्स आपको दिए हुए हैं उनको ऐड कर दो, डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम्स कर दो। तो नंबर ऑफ आइटम्स तो इस केस में n है, और x जो क्वेश्चन ने दिया वो सारा का सारा ये है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इन सबको प्लस करना। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस कंटिन्यू प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इक्वल टू, कोई वैल्यू बताएगा बेटा? न्यूमरेटर की वैल्यू आपको मैंने बताई हुई है। न्यूमरेटर को सिग्मा n स्क्वायर कहते हैं। एक जना बताओ बेटे इसकी वैल्यू को, सिग्मा n स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू मैं ही बताता हूं, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 होती है। n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, और ये वाला n यहां कॉपी कर दो। नंबर ऑफ आइटम्स है, n से n काट दो, जो बच गया ना वो ही मीन है इसका। बेटे डाउट पूछो। अब आपके सामने यहां पर एक डाटा है जिसमें फ्रीक्वेंसी भी है। फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये मीन 10th में था, ये मीन अब भी एग्जाम में आता है, और मीन आपके कोर्स में अब भी है। तो x इन्होंने दे रखा है यहां पे 20, 21, 22 अप टू 26। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1, 2, 4, 7, 5, 3, 1 है। अब आप क्या करें, उस x वाली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लें। उसको कॉलम बना दिया या चेंज कर दिया हमने, 20 to 26 है, 21, 2, 3, 4, 5, 6 तक कॉपी कर दिया। और जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसे हमने उसको भी कॉलम में कॉपी कर दिया। देखो 1, 2, 4, 7 है ना, तो 1, 2, 4, 7, 5, 3, 1। ये राइटिंग का थोड़ा अच्छा तरीका है कॉलम में उसको चेंज करना।
उसके बाद आप f इंटू एक्स निकालोगे। ये जो x यहां पे लिखा हुआ है, ये f लिखा हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि आपको मीन निकालना है। मीन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी वाले इस डाटा में मीन की वैल्यू है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। इसे सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ कहते हैं। ठीक है, अब देखो f इंटू एक्स करना स्टार्ट कर दो। 20 बन जा 20, 21 टू जा 42, 22 4 जा 88, 23 इंटू 7 161, 24 इंटू 5 120। मैंने कैलकुलेशन पहले कर रखी है। 75, 26 बन जा 26, जो कि कैलकुलेशन तो सबको आती होती है। यही है कि कभी उस टाइम करोगे कहीं एरर कर लिया, वो अलग बात है, कैलकुलेशन इतनी तो आती है सभी को। इस वाले कॉलम को जब ऐड करोगे तो सिग्मा एफ एक्स कहते हैं इसको, और इसकी वैल्यू मेरा जो टोटल है वो 532 आया था, शायद राइट है, बाकी आप भी देख लेना। और इसको मैंने कॉलम को ऐड किया फ्रीक्वेंसी को, तो इसे कहते हैं सिग्मा एफ। वैल्यू आ गई 23, और सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ मीन को कहते हैं, एवरेज को कहते हैं। उन चीजों को यहां पर लिख दो, 532 डिवाइडेड बाय 23, और उसके बाद डिवीजन करना है। 532 में डिवीजन लगाओगे 23 का, तो कुछ डेसिमल में आंसर आएगा। 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक तो आप लिख ही देना है। मुझे डिवीजन करना पड़ेगा, तो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, कैलकुलेशन थोड़ी सी आप कर लो। बेटा डाउट पूछ सकते हैं। ये मीन निकालने का रॉ मेथड है, सबसे मतलब इजी भी है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो, यहां भी नंबर बहुत ज्यादा है, तो इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। इस वजह से और भी दूसरे मेथड्स हैं जो मीन के लिए एम्प्लॉय किए जाते हैं। मैं बताऊंगा दूसरे मेथड्स, और ये मेथड भी ऐसा मेथड है, लग तो सभी जगह जाता है ये, लेकिन इसमें जो ये वाली कैलकुलेशन है ना, ये हैवी हो जाएगी। अगर आपका डाटा हैवी होगा ना, तो ये हैवी हो जाता है। इस वजह से दूसरे मेथड्स भी इन्वेंट किए गए हैं। तो वो दूसरे मेथड, शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताऊंगा। वो दूसरा शॉर्टकट तो है, पर उसमें कॉलम्स ज्यादा होते हैं, कॉलम्स ज्यादा होते हैं, पर कैलकुलेशन थोड़ा हल्का, लाइट होता है, हल्का होता है। इसमें किसी को कोई डाउट हो पूछ लो बेटा। अगर आपने जल्दी में राइटिंग ना कर पाई हो तो आप बाद में कंप्लीट कर लेना। इसकी कॉपी आपके पास जाएगी बाद में। अच्छा, वीडियो भी जाएगा, कॉपी भी जाएगी, सब कुछ जाएगा। ओके, तो हम दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरिथमेटिक मीन फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्टकट मेथड। यहां पर आपको शॉर्टकट मेथड हम बताएंगे। ये बोलने में तो शॉर्टकट है, वैसे टेबल इसकी लेंथी होती है, केवल कैलकुलेशन इसके शॉर्ट होते हैं। इसलिए इसका मीन का फार्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। मीन जिसे हम लोग x बार से डिनोट करते हैं। a फॉर अज्यूम्ड मीन, इसमें पूछोगे a क्या है? a को अज्यूम्ड मीन कहते हैं। एक मीन हम अज्यूम ही कर लेते हैं, बताएंगे कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अज्यूम्ड मीन। एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, अंडरस्टूड है। डी जो है वो कहते हैं एक्स माइनस ए को। एक्स क्वेश्चन में दिया होता है और उसमें से अज्यूम्ड मीन को माइनस करते हैं, तो उस पूरे कॉलम को डी बोलते हैं। और अगर लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये होते हैं डेविएशंस। डेविएशंस मीन्स डिपार्चर्स, डिफरेंसेज ऑफ एक्स फ्रॉम ए। अगर हम इस चीज को अलजेब्रा में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, डिफरेंसेज ऑफ ए फ्रॉम एक्स, डिफरेंसेज ऑफ ए फ्रॉम एक्स। अब डेविएशन और डिफरेंस में फर्क समझिए, क्या फर्क है।
दोनों में फर्क है। डेविएशंस ऑफ x फ्रॉम a है, जबकि ये डिफरेंसेज ऑफ a फ्रॉम x है। अलजेब्रे में डिफरेंस बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स में डेविएशन बोलते हैं, लेकिन डिफरेंस होगा तो a फ्रॉम x होगा और डेविएशन होगा तो x फ्रॉम a बोला जाता है। ये क्या है? डिफरेंस ऑफ a फ्रॉम x, ये चीज डिफरेंस ऑफ a फ्रॉम x। लेकिन डेविएशन में बोलोगे तो डेविएशंस ऑफ x फ्रॉम a। अब नीचे हमने यहां क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका मीन पूछा, हमने मीन पूछा हुआ है, बाकी और कोई लैंग्वेज से ज्यादा मतलब नहीं है। कम दिख रहा है आपको ये लो पार्ट, तो उसका जरूरत नहीं है, मीन डिमांडेड। और ये डाटा सही दिख रहा है। क्लास इंटरवल दिया 0 to 4 फ्रीक्वेंसी 2, 4 to 8 फ्रीक्वेंसी 5, 20 to 24 फ्रीक्वेंसी 10, 28 to 32 फ्रीक्वेंसी 3। अपने टाइम में इसको लिख लेना, और नोट्स में भी हमने लिख के दिया हुआ है। जिनके पास नोट्स हैं उनके पास लिख के दिया हुआ है, नहीं है उनको मिलेंगे। ठीक है, तो अभी ये क्या है? इंटरवल सेम नहीं होते तब भी मेथड चल जाता है? क्लास इंटरवल नहीं दिए होते तब? सर क्लास इंटरवल्स अगर सेम नहीं होते तो? हाँ, मेथड तो चल जाता है। वैसे तो सेम देते हैं, मतलब ऐसे 0 to 4, 4 to 8 सेम ही देते हैं। सेम नहीं भी होता है तो चलता है, क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं ना। इंटरवल हम तो बनाएंगे नहीं, वो इंटरवल खुद ही देंगे बेटे। ओके, तो इसको हमने क्या किया, जो आपका क्वेश्चन है उसको हमने वर्टिकल लिख दिया, कॉलम वाइज। वैसे क्वेश्चन भी इस बार कॉलम वाइज लिखा है, कभी रो वाइज लिख देते हैं, कभी कॉलम वाइज। ये चीज आपका फर्स्ट कॉलम बनेगा और ये फ्रीक्वेंसी को सेकंड कॉलम में बना सकते हो। तो यहां देखो हमने फ्रीक्वेंसी को थर्ड कॉलम में यहां पर लिखा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इधर है, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें हमने कोई काम नहीं किया, क्लास इंटरवल वहां से कॉपी कर दिया। और ये जो फ्रीक्वेंसी ये भी क्वेश्चन में दी हुई है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉपी करके। हाँ, इसको ऐड किया सिग्मा एफ, वो जरूर हमने किया हुआ है। सिग्मा एफ की वैल्यू, ये टोटलिंग की हमारी टोटलिंग 66 आई थी, आप खुद भी चेक कर लेना। अच्छा, ये मिड वैल्यू ये आपको बनानी पड़ेगी। मिड वैल्यू होती है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 0 + 4, 0 + 4 बाय 2, 0 + 4 बाय 2, ऐसे करके ना मिड वैल्यू x तैयार करना पड़ता है, क्योंकि मीन निकालने के लिए x जरूरी, और यहाँ x दिया नहीं है तो x आप निकाल लो। ये देखो 4 to 8 लिखा है ना, तो 4 + 8 बाय 2, ये देखो 8 + 12 बाय 2, ऐसे ये सारे आए हुए हैं। ठीक है, 28 + 32 बाय 2 किया तो 30 आ गया। ये आपका x तैयार हो गया। x के सेंटर से अज्यूम्ड मीन लेना पड़ता है। जो x की वैल्यूज हैं उनकी सेंट्रल वैल्यू को अज्यूम्ड मीन a लेना पड़ता है। अब देखना कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज हैं। 8, तो 8 में 2 का डिवीजन कर दो, 4 आएगा ना, तो फोर्थ वैल्यू 1 2 3 फोर्थ वैल्यू या फिफ्थ वैल्यू, इन दोनों में से किसी एक को अज्यूम्ड मीन ले लें। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, इवन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 इवन है। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है तो इसमें 2 मिडिल टर्म होते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है तो उसमें मिडिल टर्म एक ही होता है। तो इसमें 2 मिडिल टर्म है, एक 14 और एक 18, 3 नंबर्स ऊपर है 3 नीचे है। तो मिडिल से, सेंटर से आपको अज्यूम्ड मीन ए लेना पड़ता है। तो आप A14 को ले लो या A18 को ले लो।
या इनका एवरेज निकाल लो, उसे ए ले लो। एवरेज 18 प्लस 14/2 मतलब 16 को भी ए ले सकते हो। 16 को ए लेने में थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी, एग्जामिनर को कोई तकलीफ नहीं है, वो तो अपना चेक करेंगे किसी तरह, और आंसर पे फर्क नहीं आता। अज्यूम्ड मीन 14 को ले लो तो आंसर वही आएगा जो 18 से आएगा। अज्यूम्ड मीन आप 30 ले लोगे तो भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका जो पर्पज है शॉर्टकट मेथड का वो फॉरफिट हो जाता है। मतलब आपको बीच से लेना है अज्यूम्ड मीन, तो इसमें हमने a इक्वल टू 14 ले लिया। ये लिखा यहां पर आकर a इक्वल टू 14 आप देख सकते हो। 14 को हमने अज्यूम्ड मीन a ले लिया। उसके बाद हमने d निकाला, डेविएशन निकाला x माइनस a। x में से इस अज्यूम्ड मीन को माइनस करना है। x किधर है? इधर है। 2 में से क्या करना? 14 को माइनस करना, तब जाके -12 आएगा। 6 में से 14 को माइनस करना, तब जाके ये -8 आएगा। मतलब x में से a को क्या करना? माइनस कर देना। 10 में से 14 को माइनस कर दिया तो -4 प्रोड्यूस हो गया। 14 माइनस 14 कर दिया तो 0 जनरेट हो गया। इस तरह से 18 माइनस 14 करते जाओ। 22 माइनस 14 किया, 8 आया। अब इसको भी लिख ही देता हूं, वैसे तो राइटिंग जरूरी नहीं है इतनी, 1-2 से पता लग ही जाता है। 26 माइनस 14 किया तो 12 आ गया। 30 माइनस 14 किया तो 16 आ गया। ये आपका डी तैयार हो गया, डेविएशंस तैयार हो गए जो वहां हमने आइडिया दिया था। और आपको फार्मूला भी वहां बताया था मैंने, x बार क्या होता है? a प्लस सिग्मा एफ डी। फार्मूले को हमेशा ऑब्जर्व करना है, बाय सिग्मा एफ, ये फार्मूला होता है। तो आपको अब क्या करना? f इंटू डी करना, f में d का मल्टीप्लाई करना। तो f इंटू डी करने लग जाओ। देखो 2 12 जा 24, ऐसे f इंटू डी करना, सिग्मा एफ डी तैयार करना है आपको। 5 8 जा 40, 8 4 जा 32, साइन जरूर लगाते जाना। 16 इंटू 0 0, 14 4 जा 56, 10 8 जा 80, 12 8 जा 96, 16 3 जा 48। बिल्कुल टेबल है। अब आप इन नेगेटिव वैल्यूज को ऐड कर दो, नेगेटिव वैल्यूज को ऐड कर दो, पॉजिटिव को अलग ऐड कर लो और फिर टोटल लिख दो। तो मैंने नेगेटिव वैल्यूज को इनको ऐड किया तो ये 90 माइनस 96 नेगेटिव का आंसर 90 नेगेटिव में आएगा। तो 4 2 6 यहाँ लिखा भी है, 2 4 6 3 9 96 यहाँ पे भी लिखा है थोड़ा सा। और ये जो धीरे धीरे इन पॉजिटिव वैल्यूज को, इनको सबको भी प्लस करें। जैसे 6 6 12 और 8 20 कैरी 2 5 7 8 15 9 24 और 4 20, 280 इधर हो गया और -96 वो हो गया। फिर इन दोनों का बैलेंस निकाल दो, -96 लिख के। 10 माइनस 6 4, 17 माइनस 9 8 और 1 184। ये आपका सिग्मा एफ डी रेडी हो गया। ये कॉलम एफ इंटू डी था, आपको याद होगा, ऊपर लिखा भी है। एफ इंटू डी को ऐड करोगे तो इसे सिग्मा एफ डी कहते हैं। और सिग्मा एफ इधर है 66। इन वैल्यूज को वहां टॉप पे फार्मूला लिखा है, वहां पुट कर दो। मैं बॉटम में यहां भी लिख देता हूं, यहां है स्पेस है थोड़ी सी। एक्स बार इज ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। ए फॉर अज्यूम्ड मीन 14 लिया आपने, सिग्मा एफ डी लिया 184 और सिग्मा एफ आपका आया हुआ 66। और कैलकुलेशन डेसिमल में लिखा जाता है, अप टू 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बेटे अब कोई डाउट लगता हो पूछिए, वैसे तो
ये 10th में भी आपने किया, अब भी इसकी जरूरत है। मैं तो याद दिला रहा हूं, इसको शॉर्टकट मेथड कहते हैं। वैसे शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट तो वही होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, बहुत आसान होता है। एफ एफ इंटू एक्स है ना, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। पर अगर डाटा लार्ज हो ना बहुत, तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ थोड़ा सूट कम करता है, ये सूट कर जाता है, इसीलिए इसको शॉर्टकट मेथड कहते हैं। और ये इन्वेंट किया गया कि इसमें कैलकुलेशन हल्की होती है, ज़्यादा बहुत मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलकुलेशन इसमें मोर है, लेकिन लाइट कैलकुलेशन होती है, हल्की कैलकुलेशन होती है, क्योंकि एक्स को हम हल्का कर देते हैं ना, एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन करके, इसलिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लाइट होती है। अब आप ना a इक्वल टू 18 करना, होमवर्क करना इसी क्वेश्चन को, और आंसर आपका इतना ही आएगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो जितना आंसर यहां से आएगा वही आंसर a इक्वल टू 18 से आएगा। तो आप 14 से कर सकते हो, 18 से कर सकते हो, या a इक्वल टू 16 भी ठीक है, नॉट बैड। लेकिन a इक्वल टू 30 लोगे तो आंसर तो यही आएगा, पर मार्क्स उसमें फिर कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका जो रूल है वो सेंट्रल वैल्यू को अज्यूम्ड मीन लेना है। उसी से ये जो d है वो आसान आता है। अगर a इक्वल टू 30 ले लेना तो d लेंदी पड़ जाएगा, तो ये शॉर्टकट मेथड नहीं रहेगा, इसलिए उसको एक्सेप्ट कम किया जाता है। अज्यूम्ड मीन इन x की वैल्यूज के बाहर का ले लो, 60 ले लो, मान लो अज्यूम्ड मीन a की वैल्यू ना 14 के बजाय 74 ले लो, 60 ले लो, मर्जी है वो ले लो, तो भी आंसर सेम आएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो अज्यूम्ड मीन मेथड आपने नहीं लगाया, कुछ अपना ही मेथड लगा दिया। ठीक है, तो यहां पर है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, एक नई चीज, मीन डेविएशन आपके कोर्स में है। मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ओके, आपको निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो मीन से जो मीन है, अभी मीन निकाला था आपने डाटा का, उस मीन से वो एंट्रीज कितनी दूर है, उस चीज को ये मीन डेविएशन बताता है। ध्यान दो, आपने अभी मीन निकाला था, मीन इसका मीन निकला था, ये इसका टोटलिंग तो हमने किया नहीं, ये मीन निकला था x बार। तो उस मीन से ये डाटा का एवरेज डिस्टेंस क्या है, ये डाटा x की वैल्यू को मेन डाटा कहते हैं। तो मीन से इनके डिफरेंसेज का एवरेज क्या है, मीन से x की एवरेज डिस्टेंस क्या है, वो चीज को मीन वैल्यू, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कहते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कि ईच एंट्री हमारे मीन से कितनी दूर है, कितनी, और उस डिस्टेंसेज के को एवरेज किया जाता है, तो उस एवरेजिंग को मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बोलते हैं। और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फार्मूला मैं बताता हूं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए फार्मूला होता है अपने पास, वो फार्मूला है सिग्मा, ऐसा सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार बाय सिग्मा एफ। फ्रीक्वेंसी वाले डाटा के लिए ऐसा होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अभी इसको यूज करेंगे, फार्मूला कुछ इस तरह का होता है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए पहले तो हमें क्या निकालना होता है, मीन निकालना होता है बेटा। ठीक है, ये डाटा है, मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो क्लासेज को हमने लिख दिया कॉलम बाय, 0 to 10, 10 to 20 करके ना, अप टू 40 to 50। वो जो फर्स्ट रो
उसे हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकंड रो क्या है, फ्रीक्वेंसी, उसे यहां पर थर्ड कॉलम बना दिया। ये गिवन है, ये गिवन है, इसमें हमारा रोल कुछ नहीं है। और मिड वैल्यू जो निकालनी होती है वो निकाली है हम लोगों ने, 0 + 10/2। अब तो आप समझ ही गए होंगे, आसानी से निकल जाता है। 10 + 20/2, 40 + 50/2। ये x निकल गया। फ्रीक्वेंसी इधर दी हुई है। मीन निकालने के लिए सिग्मा fx बाई सिग्मा f भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमने अज्यूम्ड मीन लगाया हुआ है, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो देखिए एंट्रीज कितनी है, 1 2 3 4 5 एंट्रीज है ना। तो बीच वाली एंट्री, इसमें सेंट्रल एंट्री ओनली 1 है, उसको आप ए अज्यूम कर लो। अज्यूम्ड मीन ए, इसी को ले लो सेंट्रल वैल्यू को, और उसके बाद आपको एक कॉलम तैयार करना है, d = x - e। x में से अज्यूम्ड मीन को माइनस करना है। तो 5 - 25 फॉर एग्जाम्पल -20, 15 - 25 -10, 25 - 25 0 हो गया। ऐसे निकालते चलो, बड़ा आसान सा होता है। 35 - 25 10 हो गया। 45 - 25 20 हो गया। और ये आपका डी तैयार हो गया। डी को ऐड नहीं करते, जरूरत नहीं होती, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को ऐड करना है। तो फ्रीक्वेंसीज को हमने सम अप किया, सिग्मा एफ, और हमारी वैल्यू 50 आई थी। सिग्मा एफ को कभी कभी एन भी कह देते हैं। ओके, अब आपको पता है एफ इंटू डी की जरूरत है अज्यूम्ड मीन मेथड लगाने के लिए। तो अब एफ इंटू डी तैयार किया गया, एफ इंटू एक्स माइनस ए। डी क्या होता है, डेविएशंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए, वो तैयार किया गया। मल्टीप्लाई करो, 5 × 20 100 हो गया माइनस का, 8 × 10 = 80, ये 0, 16 × 10 = 160, 6 × 2 = 12, 120। और उसके बाद ये हमने सम किया इस कॉलम का, तो ये देखिए -180 है यहां पर, और ये पॉजिटिव वाले प्लस के 280 है। 280 - 180 हो गया 100। तो सिग्मा एफ डी आपका 100 आया हुआ है। अब हमें मीन निकालना है, और मीन का फार्मूला तो आपको आता ही है, ठीक है। उसके बाद मीन डेविएशन की बात होगी। अभी तो पहले तो मीन चाहिए। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो वर्ड आ जाइए, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो पहले मीन निकालना होता है, फिर मीन डेविएशन आता है बाद में। इसी तरह एक और वर्ड होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, उस केस में मीडियन निकालनी होती है, बाद में मीन डेविएशन निकलता है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, और एक और होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो आपको दो निकालने हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। दो कोर्स में है आपके, थर्ड कोर्स में नहीं है। और जो भी सिलेबस है अकॉर्डिंग सिलेबस हम करा रहे हैं, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। तो अभी जो सीख रहे हो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अगर आए एग्जाम में तो ये वाला नहीं करना, वो दूसरी चीज है, वो मैं सिखाऊंगा आपको क्या है। अभी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन सीख रहे हो, ये जरूरी है कि ये वर्ड देख के बच्चे मीन आ जाए मीडियन कर देते हैं, मीडियन आ जाए मीन कर देते हैं, इसमें और कोई एरर होने का चांस नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन ही ठीक से नहीं रीड करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये मीन लिखा हुआ है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन वी आर डूइंग प्रेजेंटली। So this needs x bar is equal to a plus sigma fd by sigma f। a का वैल्यू 25 है,
सिग्मा एफ डी देखना पड़ेगा नीचे कितना आया हुआ, 100 आया हुआ बेटा, 100, और सिग्मा एफ जो है वो देखो आपको दिखा देता हूँ, 50 आया हुआ। तो 25 + 2 = 27, मीन आ गया 27। अब क्या निकालना है? डेविएशन फ्रॉम मीन। आपको जो निकालना है देखना इधर, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, टोटल ये निकालना। तो पहले क्या निकाला आपने? मीन। अब क्या निकालोगे? डेविएशन फ्रॉम मीन। डेविएशन किसका? डाटा का। मीन से डेविएशन निकालोगे, मतलब x - x बार निकालोगे। इसको कहते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन। और पॉजिटिव डेविएशन निकाला जाता है, इसलिए इसमें ना मॉड लगा दिया जाता है। यहां पे वर्ड पॉजिटिव बोलते नहीं है पर होता है, मीन पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम मीन। पॉजिटिव डेविएशन हो गया, देखा, डेविएशन फ्रॉम मीन निकला, उसका क्या किया? पॉजिटिव किया, और फिर मीन निकालना है तो n का डिवीजन किया। रॉ डाटा में ये होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। रॉ डाटा में आपका डाटा फ्रीक्वेंसी वाला है, इसलिए उसमें f या मल्टीप्लाई और करते हैं एक्स्ट्रा, नहीं तो रॉ डाटा का यही फार्मूला है। रॉ डाटा का फार्मूला मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ये होता है, और कितना अच्छा सेंस देता है। क्या है ये? मीन, पहले मीन निकालो, फिर डेविएशन फ्रॉम मीन, जिसे x - x बार कहते हैं। डेविएशन फ्रॉम मीन ये हो गया, डेविएशन ऑफ डाटा फ्रॉम मीन x - x बार, और पॉजिटिव डेविएशन मॉड लगाओ, उसका मीन निकालो, एवरेजिंग करो। कई बच्चे समझ रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूं। इतना अच्छा इन्होंने इन्वेंशन किया हुआ है कि ये मीन से डाटा की डिस्टेंस क्या है, उन डिस्टेंसेज को एवरेज करता है, इसीलिए इसको मीन पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम मीन कहते हैं। आपको फाउंडेशन बैकग्राउंड भी दे रहा हूं, ये कहते क्या है, होता क्या है। नहीं तो रट्टे लगा लेते हैं बच्चे, फार्मूला याद किया और अपने चलते बने। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि होता क्या है। ओके, तो x बार 27 आ गया। ये मैंने जो सिखाया वो रिमार्क है, ये वाला, इट इज नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन। अब 27 के साथ एक नई टेबल बनानी पड़ेगी, न्यू टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो फार्मूला है वो बताया था मैंने अभी लास्ट टाइम, और अभी बताऊंगा, 1 मिनट ठहरो। ये न्यू टेबल बनानी पड़ेगी आपको, मीन डेविएशन फ्रॉम, वो तो मीन के लिए मीन निकल गया उससे, ठीक है। इसके बाद उसी टेबल का ये x हमने कॉपी किया, उसी टेबल का x है बेटे, ये चीज कॉपी कर दी वहां पूरी, फ्रीक्वेंसी भी वहां फिर से चाहिए, x और f, x इधर दिख रहा है, ये कॉपी किया, f यहां पे कॉपी किया आके, दो चीज वहां से कॉपी कर दी, और सिग्मा f वहीं का टोटल 50, रिमेनिंग में बताता हूं क्या है। a की वैल्यू 27 आई थी, मतलब अज्यूम्ड मीन नहीं, एक्चुअल मीन x बार 27 आया था। तो आपको क्या तैयार करना? डेविएशन, जिसे यहां कैपिटल D से हमने डिनोट किया, डेविएशन किसका? डेविएशन ऑफ x फ्रॉम x बार, ये D तैयार करना, चाहे स्मॉल d बोलो चाहे कैपिटल D बोलो। क्यों तैयार करना? क्योंकि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फार्मूला ये है, इसलिए इसको तैयार करना। याद करो, सिग्मा f मॉड x - x बार बाय सिग्मा f। अब मॉड x - x बार को आपने मॉड d बोला तो कोई बात नहीं, मॉड d कह सकते हैं इसको, सिग्मा f इंटू मॉड d बाय सिग्मा f भी कहते हैं, एक ही बात। तो अब हम तैयार करने लग गए x - x बार। यहां पर x में से 27 को माइनस करो बेटे,
5 माइनस 27 माइनस 22, 15 माइनस 27 माइनस 12, 25 माइनस 27 माइनस 2, 35 माइनस 27 8, 45 माइनस 27 18। अब इस वाले कॉलम का मॉड करो, मॉड डी बोलते हैं, डी मॉड एक्स माइनस 27 बोलो या मॉड एक्स माइनस एक्स बार बोलो, सब एक ही बातें हैं। इनका मॉड नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर दो तो मॉड आ जाता है। 8 का मॉड 8, 18 का मॉड 18। इसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी कॉपी करनी है, फ्रीक्वेंसी पहले भी कॉपी, कहीं भी कॉपी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद f इंटू डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पास पास रहने से मल्टीप्लाई में आराम रहेगा, f थोड़ा दूर कर लोगे तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। तो 22 5 जा 110, 12 8 जा 96, 2 5 15 जा 30, 8 16 जा 128, 18 6 जा 108 कर दिया। इसको ऐड कर दोगे तो तैयार हो गया सिग्मा एफ इंटू मॉड एक्स माइनस एक्स बार बोलिए, या उसी को सिग्मा एफ इंटू मॉड डी बोलिए। टोटलिंग मैंने की अपने टाइम में तो 472 मेरी टोटलिंग आई थी। अब निकलेगा मीन डेविएशन, फार्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है, वो यहां पे फिर से थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, याद रहे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन दूसरी चीज है, तो मिक्सअप नहीं करना। सिग्मा एफ इंटू मॉड डी बाय सिग्मा एफ कहते हैं, ये 472 बाय 50 इक्वल टू 5, जीरो की वजह से यहाँ डेसिमल लग जाएगा, अभी डेसिमल मत समझना, लग जाएगा बाद में। डेसिमल लगा दिया, 5 9 जा 45, 22 5 4 जा 9.44, ये आपका आंसर है। अब कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा, और डाउट नहीं है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन तक का वर्क कंप्लीट हुआ। आज का प्रोग्राम यही तक, लास्ट शीट है, इसके नीचे पे क्वेश्चन ही नहीं है। मेरा अंदाजा था कि ये चल जाएगा, थोड़ा 5-10 मिनट पहले ही खत्म हो गया, तो चलो अच्छा हुआ। डेविएशन फ्रॉम मीन एक बार फिर से समझा दो, होता क्या है? हाँ जी बेटे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मतलब ये कैलकुलेशन या लैंग्वेज? सर लैंग्वेज। हाँ हाँ सही 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 बेटा, मैं बताता हूँ। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, लैंग्वेज सब जगह मिलती नहीं ना, लेकिन लैंग्वेज लिखी हुई। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक। इस वर्ड को बहुत अच्छा से, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मैंने काफी फर्ड की पहले भी, अब मैं फिर से फर्ड कर देता हूं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, जैसे आप ना एक्स रख लो, छोटे छोटे नंबर, एक स्टूडेंट के मार्क आए 50, एक के आ गए 60, एक के आ गए 70, 3 स्टूडेंट के ये मार्क्स आ गए, ठीक है, ये एक्स है। अब इनका एक्स बार निकालो, मीन निकालो, वो निकलेगा बीच वाला नंबर 60 निकलेगा। मैंने डाटा इस तरह लिया हुआ ना, एपी में लिया हुआ है 5 6 7 वाला, तो आप ऐड करके 3 का डिवीजन लगाओ, 60 पक्का है। अच्छा, मीन आ गया। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, मीन बाद में, डेविएशन फ्रॉम मीन, ये तो आ गया मीन, ये देखे रहे ना, ये था आपका डाटा, रॉ डाटा था, ये मीन आ गया। अब क्या चाहिए, डेविएशन फ्रॉम मीन, यहां पे लिखता हूं डेविएशन फ्रॉम मीन, ये बोलेंगे x माइनस एक्स बार को बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन डेविएशन किसका, x का, जो आइटम हमें दिया हुआ डाटा का, डेविएशन ऑफ x फ्रॉम मीन, उसे x माइनस एक्स बार बोलेंगे। डिफरेंस ऑफ मीन फ्रॉम x, डिफरेंस बोलेंगे तो डिफरेंस ऑफ मीन फ्रॉम x, और डेविएशन बोलेंगे तो डेविएशन ऑफ x फ्रॉम मीन,
तो ये जो लैंग्वेज है उसको ये कहते हैं, एक्स माइनस एक्स बार को ये कहते हैं। ठीक है, करो ये 50 माइनस 60 बेटे माइनस 10 आएगा। 60 माइनस 60, इसमें से माइनस किया, इसमें से माइनस किया, 0 आएगा। 70 माइनस 60 10 आएगा। अब कहां पे पहुंच गए? डेविएशन फ्रॉम मीन तक पहुंच गए। डेविएशन फ्रॉम मीन। अब मैंने बोला कि वर्ड है ना, कई बार बोलते नहीं है पॉजिटिव डेविएशन, तो अब करो पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन करोगे तो मॉड लगाना पड़ेगा एक्स माइनस एक्स बार में, और जब मॉड लगेगा तो वो आ जाएगा 10, फिर क्या 0, फिर क्या 0, फिर से 10। यहां तक आ गए, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम मीन हो गया। अब कहता मीन ऑफ दिस, इसका फिर मीन लेना। मीन पॉजिटिव डेविएशन, ये जो आ गया इसका क्या लेना? मीन लेना। मीन पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम मीन, तो वो होगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार बाय नंबर ऑफ आइटम्स। यहां 3 होगा, n फार्मूले में n होता है, यहां पर 3 है ना नंबर ऑफ आइटम्स, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 0 प्लस 10 लास्ट एंट्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर मीन डेविएशन भी बाय चांस इंसिडेंटली 10 आया, एपी ली थी ना इसलिए ऐसा हुआ, नहीं तो इनमें दोनों में फर्क होता है, मीन में और मीन डेविएशन में। बेटे समझ में आ गया? सर 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस हुआ, वहाँ पे 10 प्लस 0 प्लस 10 नहीं होना 0 चाहिए? होगा, 0 होगा, 0 सॉरी, सेम आ गया। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ, तो गड़बड़ हो गई। 3 6 जा 18 और 2 3 7 जा 21, 6.67 या जो भी है वो हो गया। अभी समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो ये था मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन वो हम अगले दिन कराएंगे, और एज पर सिलेबस अपने चलते जा रहे हैं। थोड़ी सी पहले तैयारी कर, पहले लिख रखा ना, तो इसलिए, नहीं तो ये डाटा लिखते लिखते पूरा टाइम ऐसे कंज्यूम हो जाता है। लेकिन मैंने थोड़ा एडवांस में थोड़ा लिख के रखता हूँ, थोड़ा उससे आराम पड़ जाता है स्टैटिस्टिक्स में। नहीं तो यही 2 2 जा 4 2 3 जा 6 आपके सामने करे जाओ, फायदा ज़्यादा उसका है नहीं। इसको आप कंप्लीट करना, जिनके नोट्स कंप्लीट नहीं हो पाए वो अब कंप्लीट करें। अच्छा, तो थोड़ी देर के बाद हम ठीक आपके पास भेज देंगे, और ठीक है, थोड़ा रेगुलर रहें और वर्क जरूर करें। ठीक है, अब एडमिशन हो जाए।